नमस्कार। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सीईटी 12th का नोटिफिकेशन जारी हो गया है बड़े बदलाव के साथ में। सिलेबस में चेंज हुआ है, एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है। प्रश्नों की संख्या 150 से घटा के 120 कर दी है। सिलेबस थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आपके लिए खुशखबरी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है और 3 साल की वैलिडिटी रखी गई है। 14 नई भर्तियां इसके अंदर आई है। सारी बातें बताऊंगा मेरे सभी विद्यार्थियों को। सीईटी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सीईटी निकलवा दूंगा आप लोगों की, चिंता मत करो। अभी भी समय है आपके पास में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपके पास गोल्डन टाइम है। 4 माह का टाइम है आपके पास में। 120 दिन बहुत होते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम को पास करने के लिए। 23, 24, 25 अक्टूबर, 23 तारीख को भी होगा, 24 तारीख को भी होगा और 25 तारीख को भी, यानी हर दिन 2 शिफ्ट। एवरी डे 2 शिफ्ट यहां पर आयोजित होगी और हर शिफ्ट में लगभग 3-3 लाख बच्चे बैठेंगे इस एग्जाम के अंदर। 23, 24, 25 अक्टूबर, 23, 24, 25 अक्टूबर 2026 ये एग्जाम डेट रखी गई है। 4 महीने का टाइम है। आपके कोई डाउट है तो बस कॉपी करके रखें कमेंट बॉक्स में। लास्ट में जाते जाते सभी भाई बहन जो भी मेरे नन्हे मुन्ने हैं उन सब के मैं कमेंट लूंगा। आप लोग चिंता ना करें। कम उम्र में सीईटी निकल करके 14 नई भर्तियां कौन सी है जिसमें आप फॉर्म भर पाएंगे अगले साल, ठीक है। और 4 महीने का टाइम है। आइए एक एक करके बात यहां पर हम स्टार्ट करें। वैधता के अंदर पहला चेंज ये हुआ है कि वैलिडिटी अब 3 साल हो गई। मतलब 2026 वाली सीईटी पास कर लोगे ना तो आपके 27, 28 और 2029 तक टिल 2029 तक आप एलिजिबल रहेंगे। सीईटी नहीं भी होगी, कहने का मतलब है अब ये हर 3 साल में सीईटी करवाएंगे, इसका मतलब ये लग रहा है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर साल करवाएं, क्योंकि जिन बच्चों की इस बार सीईटी नहीं निकल पाई तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए सीईटी तो होगी लेकिन वैलिडिटी उसकी 3 साल है। सिलेबस में काफी चेंज हुए हैं। जिन जिन जगहों पे सिलेबस में चेंज हुए हैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है कि सिलेबस या नोटिफिकेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में चली गई है, तो आप उस पर क्लिक करो। आओ टेलीग्राम में आपको देता हूं वो पीडीएफ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और 14 नई भर्तियां कौन सी हैं जो सीईटी के माध्यम से होगी। 1/3 नेगेटिव है ही है। और 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 25 जून से आपके फॉर्म चलेंगे 1 महीने तक। 25 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। और अब मैं एक एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना। सिलेबस थोड़ा छोटा किया गया है। राजस्थान जीके वाला हो गया, इंडिया जीके वाला हो गया, सिलेबस थोड़ा छोटा किया हुआ है। उसको गहराई से एक एक करके समझेंगे। सर सिलेबस जल्दी पूरा कराना। अच्छा लो आ जाओ, ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं। माइंड मैप ऐप पर सीईटी प्लस कांस्टेबल वाला बैच प्लस सीईटी 12th वाला बैच ये दोनों चल रहे हैं। एग्जाम अक्टूबर में है ना। मैं 15 अगस्त तक आपको सारे नोट्स दे दूंगा कंप्लीट A to Z। अभी भी 30-40% सिलेबस हो चुका है। जो क्लासें हो चुकी है वो सारी अवेलेबल हैं। आप जाओ और आराम से बिंदास तरीके से पढ़ो। पढ़ना आपके हिस्से में है। मैं तो 15 अगस्त तक 100% कोर्स करा करके बैठ जाऊंगा और बचे हुए 2 महीने आप लोग रिवीजन करना और बढ़िया तरीके से। और अभी भी पढ़ो, ठीक है। तो ये आपके लिए बैच अवेलेबल है। अभी 30 जून तक ये ऑफर प्राइस रहेगी, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। कोई डाउट है तो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप करें या इस नंबर पर टीम को कॉल करें, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं आगे सिलेबस की ओर। क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कौन कौन सी नई भर्तियां सीईटी 12th पास करके आप दे पाएंगे। बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के, उन सभी डाउट को मैं यहां पर क्लियर करूंगा। और आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स में एक एक सही है या गलत सर, 120 क्वेश्चन सही है या गलत सर, ये अभी देख लेते हैं। आइए सबसे पहले उसी डाउट की ओर चलते हैं। पहले तो 14 भर्तियां कौन सी है वो देख लेते हैं। अगर आप सीईटी 12th पास करते हो ना तो आप वनपाल का एग्जाम दे पाएंगे। छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम सीईटी 12th के अंदर है। कांस्टेबल का यहां इन्होंने देखते हैं लिखा नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेबल कहां गई, ये रही। बधाई हो, कांस्टेबल सीईटी के थ्रू ही होगी। हालांकि बाहर होती तो ज्यादा बच्चे एग्जाम दे पाते, लेकिन अब कांस्टेबल सीईटी के बाहर नहीं है, सीईटी के अंदर ही है भैया। ये रही कांस्टेबल, 9000 पद। अगले साल पेपर होगा, इस साल यहां पर सीईटी होगी। तो सीईटी प्लस कांस्टेबल वाला ये बैच आपके लिए ही है, ये वाला सीईटी प्लस कांस्टेबल वाला ना। थोड़ा सा भर्तियों की बात करें, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार ग्रेड 2 है, कांस्टेबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट 9000 पद। एलडीसी है आरपीएससी के अंदर, सचिवालय के अंदर एलडीसी है, आरएसएम एसएसबी अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी है,
और यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक वर्ग की एलडीसी होगी, पंचायती राज के अंदर एलडीसी है, कृषि विपणन में एलडीसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी है। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 48 क्वेश्चन सही करने हैं, बहुत बढ़िया। गणित तेज हो रहे हो, शाबाश सर, डर लग रहा है। अरे वाह, डर नहीं करना है, आराम से तुम पास करोगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं सारी रणनीति सारी क्लासेस बताऊंगा तुम्हें। अब सीधा चलते हैं एग्जाम प्रोसेस के ऊपर। जो तुम लोग डर रहे हो कि सर सिलेबस में काफी चेंज हुआ है, सीधा उसके ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है। ये लो एग्जाम का पैटर्न। हाँ जी, प्रश्नों की संख्या 120 है, कुल अंक 240 हैं। 240 का 40% कितना हुआ? 240 का 40% कितना हुआ? जैसे 240 100% हुआ, 10% 24 नंबर हुआ। सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, गणित सबको आती है, लेकिन कहते हैं गुरुजी हमें आती नहीं है। आपके दादा दादी उनको भी आता है, रीजनिंग वो भी कर लेंगे, तो आप तो पढ़े लिखे हो। 24 क्वेश्चंस है, वो 10% होता है। 24 इंटू 4 हो गया, तो यहां पर कितना हो गया? अगर हम बात करें कितना नंबर लाना पड़ेगा? 96। 48 96 हो गया। कितना हुआ? 24 10% होता है, 48 96। तो 96 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, काट है ना, काट पीट करके 96 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा और इसके ऊपर बात कर देते हैं। हाँ जी, ओल्ड पैटर्न थोड़ा अलग था, अभी काफी चेंज किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। 96 यानी कि आपके 96 नंबर लाने हैं 240 में से। अब वो 120 नंबर नहीं रहा क्राइटेरिया। क्या कहते हो आप लोग? अरे मेरे प्यारे प्यारे बॉस, छोटे छोटे बच्चे, बताओ बताओ। आप लोगों के डाउट भी साथ साथ लेके चलूंगा। पहले ही 100 पहले क्या हुआ करता था? 300 अंक हुआ करता था। प्रश्न कितने हुआ करते थे? 150। अब ये तो हटा दिया गया है। पहले यहां पर 120 नंबर लाना होता था मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया? टाइम है वो 3 घंटे की बजाय है वो 3 आवर्स जो है, उसकी जगह इन्होंने 2.5 घंटे का टाइम दिया है। मतलब 120 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट का समय होगा। ये नए चेंजेस हैं, नए बदलाव है, स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत बड़ी चीज, शेयर करो भाई इस वीडियो को। आज का दिन तो सभी बच्चों के जीवन निर्माण का दिन है, अगले 2-3 साल जिंदगी बढ़ेगी उनकी। ठीक है, तो 2.5 घंटे का टाइम है 120 क्वेश्चंस के लिए, खूब टाइम है। क्वालिफाइंग लेवल का पेपर है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो उसमें हाथ डालो, वरना जीके की ओर आ जाओ। लगभग 80 से 90 क्वेश्चन जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हिंदी, रीजनिंग, इंडिया जीके, राजस्थान जीके। अभी मैं बात करूंगा इंडिया जीके। क्या पढ़ना है आपको? आपका पूरा फोकस है वो इस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपका पूरा फोकस राजस्थान जीके। 12वीं में जो पढ़ रहे हैं वो सभी एलिजिबल हैं, है ना? ऐसा नहीं कि 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में जो पढ़ रहे हैं एडमिशन ले लिया। हिंदी है, रीजनिंग है, करंट है, इसके अलावा थोड़ा साइंस भी देख सकते हो। ये इतने सब्जेक्ट कर लोगे ना तो 100 के लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। आई बात समझ में? इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये राजस्थान जी के, इंडिया जी के लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चंस होंगे। 60 से 70 क्वेश्चन सीईटी 12th में। हिंदी से लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चंस, रीजनिंग में सब 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चंस। देख लो कितना हो गया। 60 भी मान लो। सीईटी 12th में जीके थोड़ा कम आता है, ग्रेजुएशन में ये 75 आता है, ये 60 से 65 होता है। 65 के बाद में 30 और जोड़ दो, 100 क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चंस तो इनमें से ही हो गए। और फिर बचे हुए साइंस के हैं तो जनरल साइंस पूछी जाती है, कोई हार्ड टफ नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, वरना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या आपके सिलेबस में शामिल है, पहले उसकी बात करते हैं। एज सर आपका चैनल सीईटी एग्जाम से खूब वायरल हुआ था। अच्छा, हम हर एग्जाम में ही वायरल हैं बेटा, सबसे ज्यादा बच्चे ही पढ़ाते हैं, और बच्चों का विश्वसनीय चैनल है कि मात्र 1 साल में, 1.5 साल में 10 लाख बच्चे पूरे राजस्थान में किसी कोचिंग को अगर सब्सक्राइब किया है तो वो माइंड मैप ही है। तो इधर उधर ना भटके, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और सिलेबस में क्या क्या है थोड़ा यहाँ पर डिफाइन कर दिया इन्होंने सिलेबस को। जैसे राजस्थान की इतिहास है, कला संस्कृति है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है,
पॉलिटी इंडिया की है, राजस्थान की भी है, जनरल साइंस भी है, रीजनिंग भी है, गणित भी है, और जन स्वास्थ्य वाला टॉपिक थोड़ा नया है, कंप्यूटर है, हिंदी है, अंग्रेजी में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब सिलेबस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। नया सिलेबस सर क्या हुआ, है ना, नया सिलेबस में क्या हुआ, क्या हटा, क्या जुड़ा, आ जाओ। डरना नहीं है, इतने बहादुर बच्चे हैं, कह रहे डर लगे, क्या डर लग रहा है इसमें। इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिंदी, रीजनिंग, करंट नहीं पढ़ोगे तो भी हिंदी रीजनिंग में तो बिना पढ़े आज भी आधे प्रश्न तुम सॉल्व कर सकते हो। 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ा क्या, करंट मैथ तुम्हारा भाई कराएगा, तुम्हें 10 में से 9 क्वेश्चंस, 10 में से 10 क्वेश्चंस, इतना मैं मिला दूंगा। ये 30 क्वेश्चंस तो आज भी कर सकते हो। इंडिया जी के, राजस्थान जी के पढ़ लो, थोड़ा साइंस पढ़ लो, और मैथ इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो भाई, हो जाएगा। 125 क्वेश्चन का पूरा बेड़ा जकीरा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और हर एक प्रश्न का बराबर भार है। तो कहने का मतलब है आपको कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे, काट पीट के 120, जो आपके यहाँ पर 240 क्वेश्चंस में से 48 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने, 48 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए काट पीट करके। इट मींस आपको कम से कम 60 क्वेश्चंस तो सही करने ही हैं, ताकि नेगेटिव हटा भी लेवें तो 12 क्वेश्चन की नेगेटिव कट जाए तो भी आपके 50 क्वेश्चन एटलीस्ट सही बचे, 100 नंबर के लगभग आपके आ जाएं। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझे क्या। 48 काट पीट के सही होने चाहिए, मतलब सही प्रश्न आपके 48 से ज्यादा होने चाहिए। मान के चलोगे 60 तो नेगेटिव कटेंगे फिर 12 क्वेश्चंस का, समझ गए। तो कट पीट के 48 सही होने चाहिए। अब आ जाओ डिटेल सिलेबस देखते हैं, क्या सिलेबस चेंज किया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए। ओहो, राजस्थान इतिहास के अंदर सभ्यता और पुरातात्विक स्थल, राजस्थान की सभ्यताएं पूरी है, ऐप में हमने पढ़ा दी है, नोट्स पढ़ लो जाके। प्रमुख राजवंश हैं, सिर्फ नोट्स को पढ़ के ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसके ऊपर, और इसके क्वेश्चंस निकाल लेना टेस्ट के अंदर। फिर सीधी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई राजस्थान की, बीच के पूरी उड़ा दी, मतलब सिलेबस छोटा कर दिया। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको ज्यादा उलझना मत। ये तो मैं लास्ट में 20 दिन बचेंगे ना अक्टूबर के, उन टाइम में ऐसा रिवीजन करूंगा संपूर्ण राजस्थान में सबसे ज्यादा, कि तुमने सिर्फ इन मेरे नोट्स की रीडिंग भी मारी है ऐप के अंदर, बैच को खाली पढ़ के नोट्स हल्के बना लिए हैं 3 महीने 4 महीने में, कुछ भी याद नहीं है गुरुजी, सिर्फ रीडिंग मारी है, थारे भरोसे है। ऊपर ऊपर से सब आता है हमें, और घटनाएं हमें याद हैं, ये सभ्यताएं हैं, ये राजवंश है। फिर क्वेश्चन में पिरोने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, किसान आंदोलन, जनजाति, प्रजामंडल, एकीकरण और प्रजामंडल सब है, मतलब राजस्थान के व्यक्तित्व भी है। मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, इसके ऊपर फोकस कर लो। बाकी वाली सभ्यताएं शॉर्ट में पढ़ के, राजवंश शॉर्ट में पढ़ के छोड़ो, इस पे फोकस करो। लिखो पॉइंट को, क्या पढ़ोगे, मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री ज्यादा पढ़ोगे, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। कल्चर भी छोटी सी कर दी, स्थापत्य कला और चित्रकला दी है, मतलब दुर्ग पूरे पढ़ने हैं, सारे दुर्ग पढ़ने हैं, स्थापत्य कला मंदिर पढ़ने हैं, महल पढ़ने हैं, बावड़ियां पढ़नी है, छतरियां पढ़नी है, स्मारक पढ़ने हैं, देवल पढ़ने हैं, सब पढ़ना है। तो दुर्ग पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। और मेरी 12 घंटे मैराथन मदन सर, जिसको 25 लाख विद्यार्थियों ने देखा हुआ है, वो क्लास बार बार देखना, क्योंकि मात्र 8 महीने में 25 लाख विद्यार्थी पूरे राजस्थान के बच्चे उस क्लास को देख रहे हैं। 12 घंटे मदन सर सर्च करो और वो जीके कवर करो उसमें। फिर लोक संगीत में वाद्य यंत्र, लोकगीत, नृत्य, नाटक सब आता है, तो ये मैं आपको आराम से ऐप में पढ़ा दूंगा, पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें चल रही हैं, इनको पढ़ें। लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, वेशभूषा, आभूषण, बोलियां, कला संस्कृति के प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह। जैसे कला संस्कृति के प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे हम बात करें कि रूपायन संस्थान बोरुंदा किसने स्थापित किया, है ना, जैसे अनेक पत्रकारिता में भीष्म कौन है, ऐसे अलग अलग नाम उनके होते हैं, तो वो हम आपको पढ़ाते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। फिर है आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मुझे हंसी आ गई, क्या कमेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, सर एज तो एज का कुछ बदो नव्या, एज 18 साल 1 जनवरी 2027 तक। अभी रुको, सारी बातें बताऊंगा। भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार दक्कन का, और मरुस्थल और मैदान, ये 4 पढ़ना है। और फिर नदियां, बांध, झीलें, सागर, पानी वाली सारी चीजें पढ़नी है। उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, उनकी सहायक नदियां, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ट्रिक से पढ़ाया हुआ है ऐप में सब। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टॉपिक नया जुड़ा है, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। आपदा प्रबंधन में सेंट्रल लेवल पे कौन है, स्टेट लेवल पे कौन है,
जिला लेवल पे जिला कलेक्टर उसका हेड होता है, स्टेट लेवल पे सीएम उसका हेड होता है, सेंट्रल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का हेड होता है प्रधानमंत्री। लो ये 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिए, इसी में से प्रश्न आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कब कब किसका गठन हुआ है, ये सिंपल सा टॉपिक है, जेल प्रहरी में था। वन्य जीव अभ्यारण्य, या आप अभी एलडीसी में भी पढ़ोगे। तो बहुत छोटा कर दिया, मैं तो कहूंगा यार 30% कर दिया, सिलेबस को छोटा कर दिया है। मात्र और मात्र 10 दिन में ये पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो इंडियन ज्योग्राफी का। क्या बात है, सिलेबस छोटा कर दिया तुम्हारे। राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल में क्या है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप मतलब राजस्थान की जो है मरुस्थल है, राजस्थान का जो अरावली है, मैदान है, राजस्थान का हाड़ौती का पठार है, ये पढ़ना। फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां, ये सब 41 जिलों के अनुसार ऐप में चल रही है। आधे से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है, वहां पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, कहीं नहीं गए, लाइव क्लास अवेलेबल रहती है पूरी, है ना। 1 साल तक वैलिडिटी है, चिंता मत करो, 0 लेवल से क्लासें मिल जाएगी। नदी, झील, बांध, प्राकृतिक संसाधन है, पशु संपदा है, लेटेस्ट पशु गणना वाला प्रश्न आएगा। अरे यार मैं ये सारी चीजें लास्ट में जब रिवीजन करूंगा ना, तो ये अधीनस्थ बोर्ड की धज्जियां उड़ा दूंगे। यूट्यूब से इतना जबरदस्त रिवीजन लास्ट के 20 दिन। वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, जनसंख्या, जनजाति और पर्यटन, सिर्फ ये टॉपिक ही पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। फिर राजस्थान के विशेष संदर्भ में राज व्यवस्था। देखो राज व्यवस्था ही नहीं, पॉलिटी, पॉलिटी वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिटी वाले सेगमेंट में इन्होंने क्या किया, तुम लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट जरूर करना। सिलेबस छोटा किया है, टाइम कम कर दिया है, काफी चेंजेस हुए हैं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में पॉलिटी है तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मैं पढ़ा रहा हूं, संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान कैसे बना था, संविधान सभा, संविधान का निर्माण, सब। और ये एक अन्य सर है हमारे साथ में जो पढ़ा रहे हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, यानी जो संरचना, जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो अन्य गुरुजी पढ़ाएंगे। संविधान पूरा मैं पढ़ाऊंगा, इवन आधे टॉपिक हो चुके हैं, क्लासेस सारी अवेलेबल हैं। जाओ और पढ़ो, पढ़ने वाला चाहिए बच्चा, आज ही बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करना। अब देखो आगे राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह, ये विधानसभा, न्यायालय, हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य का सचिव और जिला प्रशासन। कहने का मतलब है कि आयोग काफी डाल दिए, स्थानीय स्वशासन डाला है। सिलेबस छोटा ही है, बड़ा नहीं है। राजस्थान पॉलिटी भी कम की है, मैं खुश हूं तुम लोगों के लिए, एटलीस्ट थोड़ा सिलेबस तो कम किया इन्होंने। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर देखो, एग्रीकल्चर, पशुपालन, खनिज, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषता, ये स्टैटिक पॉइंट है। और पहला जो पॉइंट है उसके अंदर आर्थिक समीक्षा के टॉपिक हम ऐप के अंदर करवा रहे हैं, ये हो जाएगा। और कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी वाले टॉपिक हैं। कल्याणकारी योजनाएं, विकास संस्थाएं, लघु वित्तीय संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका। फिर मनरेगा है, और फिर वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी मतलब मनरेगा, विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन, मतलब मनरेगा का नाम परिवर्तन किया गया, उसी को सिलेबस में ऐड किया है। ये थोड़ा सा आपका नया है, जो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर हम आपको पढ़ाते हैं वो 12th लेवल में डाल दिया गया है। राजस्थान की इकोनॉमी वाला स्टैटिक प्लस आर्थिक समीक्षा वाला सेगमेंट, सारे नोट्स ऐप में पढ़ो। और अब देखते हैं, बड़ा मैं तो कहता हूं धज्जियां उड़ा देंगे पेपर की, चिंता ही मत करो। जनरल साइंस का सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो इतना सिंपल सा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण ज्यादा से ज्यादा रट लेना। रासायनिक परिवर्तन में रूप बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन में रूप नहीं बदलता, जैसे बर्फ से पानी बन गया वैसे। सिंपल सी चीजें, जनरल साइंस है, आप पढ़ के आए हो 10वीं 12वीं में। ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं उत्प्रेरक हैं, धातु अधातु हैं। मैं फिर भी क्लास लगा दूंगा, चिंता ना करें आप एमसीक्यूज की, अभी से ही आप थ्योरी पढ़ें ऐप में ज्यादा से ज्यादा। धातु अधातु है, कार्बन है, प्रकाश है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, अंतरिक्ष वाला, स्पेस वाला है, अनुवंशिकी है, पर्यावरण वाला टॉपिक है जो हर बार सिलेबस में होता है, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी है, जंतुओं का आर्थिक महत्व सिलेबस में शामिल है, और ब्लड ग्रुप वाला मानव रोग है ना। ये मानव रोग कौन कौन से, जीवाणु के, विषाणु के, एवरीडे की साइंस है। मतलब जीवाणु, विषाणु, परजीवी, इन सब के रोग कौन कौन से होंगे वैसा। रीजनिंग ज्यादा डाली है, गणित थोड़ी कम है, ब्लड ग्रुप है, संख्या श्रेणी, अक्षर व घड़ी, कैलेंडर, ये सब कर लेना। फोगट के नंबर हैं, फिर से कहूंगा, याद रखिए मेरे भाई, ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करें, बहुत फ्री के नंबर है।
आप बिना अभ्यास किए भी जाओगे तो भी कर लोगे, लेकिन फिर भी हमारे पास जब समय है बहुत ज़्यादा, ग्रेजुएशन का सिलेबस भी इसके साथ मिलता जुलता होगा। देखो सिलेबस का चेंज अभी आएगा सीईटी ग्रेजुएशन का, ठीक है, अभी आएगा सीईटी ग्रेजुएशन का भी नोटिफिकेशन। और मैथ में जो है औसत लाभ हानि वगैरह है, साल दूरी वगैरह, ये काफ़ी, और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक भी दिए हैं, आंकड़ों वाले भी दिए हैं, और ये रीजनिंग मैथ में जितना कर सकते हो उतना बढ़िया परफॉर्म करना, इसको कर लोगे, इसको भी आप कर सकते हो, है ना, इसको जाने मत देना। करंट अफेयर्स में एक तो आपका राजस्थान का करंट, नेशनल करंट शामिल किया गया है, राजस्थान और नेशनल है ना, राजस्थान और नेशनल है, इंटरनेशनल करंट इसमें नहीं है, राजस्थान और नेशनल, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति और नागरिक कर्तव्य भी सिलेबस में शामिल किया गया है, नैतिक मूल्य और सार्वजनिक परीक्षा स्थल, अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान। भाई साहब करंट अफेयर्स में 2 पॉइंट जुड़े हैं, कह रहे हैं कि नकल रोकने के प्रावधान, नकल तो तुमसे तो रुकती नहीं है, हमको कहते हो कि नकल वाले प्रावधान रटाओ बच्चों को, है। तो ये 2 नए पॉइंट सिलेबस में जोड़े हैं, जिसमें नागरिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन से हैं? नागरिकों के मूल कर्तव्य जो संविधान में शामिल किए गए हैं, 10 मौलिक कर्तव्य प्लस 1 11, वो पढ़ने हैं, प्लस नैतिक कर्तव्य कौन से हैं, जो हम एथिकली मूल्य वाले हो, जो नागरिकों के इस समाज में रहते हुए हमें अच्छाई के लिए पालन करना चाहिए, वो वाले। देखिए ये भी टॉपिक नया है, करवाएंगे नैतिक मूल्य वाला। और ये एक नया एक्ट जारी हुआ, इससे भी 1-2 प्रश्न आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। नकल सार्वजनिक परीक्षा स्थल में गैर भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम वाला, मतलब नकल रोकथाम के प्रावधान है। तो भाई नकल रोकथाम प्रावधान जो 2022 वाला एक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पर करा दूंगा एक ये टॉपिक आराम से पूरा डिटेल में, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी सब ऐप में पढ़ो सारी चीजें एक एक डिटेल में, क्योंकि सिलेबस थोड़ा काफी बड़ा लेंदी हो जाता है, तो डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बेसिक ऑफ फर्स्ट एड, पब्लिक हेल्थ नाम से एक सिलेबस में टॉपिक ऐड किया गया है, ये पूरा ही नया है, जो हम होम साइंस वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, होम साइंस वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सीटी रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी, आपको जो सब्जेक्ट आते हो उनमें माथा घुसाएं। किसी टीचर या कोचिंग वाले ने कुछ कह दिया इधर उधर से कि भाई यही पढ़ना है, तो मत पढ़ना। मैं कह रहा हूं जो आपको आ रहा है वो पढ़ो, चाहे जीके आवे चाहे मैथ रीजनिंग आवे, मिले जुले सारे सब्जेक्ट में जितना स्कोर कर सकते हो करो। ये सिलेबस में जुड़ा हुआ नया टॉपिक है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य में प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, सीपीआर जिसे कहते हैं, वो छाती दबा करके सांस पुनर्जीवित करते हैं ना, वैसे नशीले पदार्थ के दुरुपयोग उनसे बचने के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए आप योगा वगैरह किन का सहारा ले सकते हैं, वो सारी बातें। और सोशल मीडिया की लत से स्वास्थ्य जोखिम, सोशल मीडिया की लत से स्वास्थ्य जोखिम का मतलब ये हुआ, डेनमार्क की प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट अभी करंट में काफी वायरल हो रहा है, कह रही है कि मैं मेरे बच्चों को सिगरेट पीने की अनुमति दे दूंगी लेकिन सोशल मीडिया की आदत नहीं लगाऊंगी। इतनी बुरी चीज होती है सोशल मीडिया, ये रील स्क्रॉल करना बहुत बुरी चीज है, इससे चिड़चिड़ापन, नींद का डिस्टरबेंस, एकाग्रता में कमी, ध्यान में कमी, आप बैठ नहीं पाते हो, दिमाग में जब आप पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा आप सोच नहीं पाओगे, नींद लोगे आधे बच्चे तो ये सोशल मीडिया की बीमारियां हैं जिससे आपको बचना है। तो ये अच्छा टॉपिक है, सीईटी के सिलेबस में इन्होंने ऐड किया नया टॉपिक। करंट में कुछ ऐड किया था, जन स्वास्थ्य का टॉपिक ऐड किया है, जो हम इसी जुलाई के अंदर अंदर सारे टॉपिक ये करवा देंगे ऐप के अंदर, जो आपके बैच हैं सीईटी 12th और 12th प्लस कांस्टेबल में। कंप्यूटर के सिलेबस को यहां पर काफी छोटा किया है। कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग, सामान्य विशेषताएं कंप्यूटर की और उसके उपयोग क्या है, मेमोरी जिसमें रैम रोम है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर का कॉम्पोजिशन पढ़ना है इनपुट आउटपुट के साथ में। एमएस ऑफिस है, इसमें वर्ड भी पढ़ना है, एक्सेल भी पढ़ना है, स्प्रेडशीट जो होती है, पावर पॉइंट पीपीटी भी वो भी पढ़ना है। तो काफी छोटा कर दिया है। इंटरनेट वगैरह जो पिछली बार थे वो सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। एक तरीके से देखो तो माइंड मैप ऐप में जाना, फ्री नोट्स में, कंप्यूटर के नोट्स में ये पढ़े हैं, एकदम फ्री में पढ़े, अभी भी पढ़ सकते हो आप, ऐप के अलावा, पेड बैच के अलावा बाहर भी। हिंदी में रटने वाली चीजों पे फोकस करना, 10 क्वेश्चन आएंगे। अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्याय शब्द ये रट लेना। प्रत्यय उपसर्ग को भी अच्छे से समझो, समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम इनको भी समझो, इनको रटो। कौन से रटने के लायक है, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आराम से कर सकते हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, शब्द शुद्धि से भी, युग्म शब्द से भी।
कार्यालय पत्र भी आपके सिलेबस में है। इंग्लिश में वही आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ग्लॉसरी ऑफ वर्ड, कोई शब्द दे देंगे उसकी हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, पर्याय, विलोम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। एक पैसेज आएगा जिसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे 10 में से। आराम से इस टॉपिक को कर सकते हो, इसको लिख लो साइड में। बस इतना सा सिलेबस है, ठीक है। यहां पर आपके सिलेबस के अंदर इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की हिस्ट्री हटा दी है। मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री तो वैसे भी सिलेबस में थी नहीं, ठीक है, तो ये तो पहले भी नहीं थी, और इंडियन इकोनॉमी भी नहीं थी आपके सिलेबस में, वो भी नहीं है। तो इंडिया के अंदर सिर्फ ज्योग्राफी, और जो आपका इंडिया की जो ज्योग्राफी है थोड़ी सी है, और पॉलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपके संविधान और शासन व्यवस्था डाली हुई है। बाकी सब राजस्थान की पॉलिटी है, थोड़ी सी इकोनॉमी है राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की आपके हम बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। और इंडिया के अंदर सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटी डाली गई है। करंट अफेयर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, पहले वाले सारे सिलेबस में सारे टॉपिक है। बस सिलेबस को छोटा किया गया है, सिलेबस को छोटा किया गया है थोड़ा, ये आपके लिए फायदेमंद बात है। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट है तो पूछो। ऐप पर टेस्ट चालू हो गया कि? बिल्कुल टेस्ट चालू हो चुके हैं। पहला टेस्ट 30 तारीख तक लगभग अपलोड हो रहा है और अब बन गया है टेस्ट। आपके एग्जाम से 1 महीने पहले तक सारे टेस्ट कंप्लीट मिलेंगे, और 15 अगस्त यानी एग्जाम से 2 महीने पहले तक सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। अब कुछ और बातें भी हैं जो इसके अंदर हम बात करते हैं। 5वां विकल्प भरना जरूरी है। मतलब आपने 120 में से मान लो आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो 5वां गोला भर देना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा अगर क्वेश्चन छोड़ दिए खाली तो भी, समझ गए। और 1/10 यानी कि 12 क्वेश्चन से ज्यादा अगर क्वेश्चन आपने छोड़ दिए 5वां गोला किए बिना, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। चलो कुछ और बातें जो सिलेबस के अलावा हैं मैं बता देता हूं। अभी तो काफी बातें और बतानी है, थोड़ा रुकिएगा। ऑनलाइन आवेदन 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 भर्तियों के लिए है, ठीक है। अब देखो यहां पर 40% अंक लाने हैं। 5% की छूट SC ST इन वर्ग के विद्यार्थियों को मिली हुई है यहां पर, ठीक है। 35% लाना उनको, 35% मतलब कम कर दीजिए 10 से 1 नंबर, यानी 86 नंबर लाने हैं लगभग अदर कैटेगरी को। और बात करें कुछ आपके सिलेबस के अलावा कुछ पॉइंट अगर मुझे लगे, मैं सिलेबस वैसे ये पूरा टेलीग्राम में डाल रहा हूं, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम में पढ़ो जाके खुद नोट्स को, इनको ये नोटिफिकेशन को। सैनिकों के लिए प्रावधान है कुछ, कोई खास नहीं इसमें, खिलाड़ियों के लिए प्रावधान वगैरह किए गए हैं। अच्छा, योग्यता भी दी गई है कि जो 12वीं में पढ़ रहा है वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये लो, ये लीजिए, सीनियर सेकेंड ईयर उसके समतुल्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष यानी 12वीं में सम्मिलित होने वाले हैं या हो रहे हैं, 11वीं पास अगर कोई है, 16 साल के बच्चे बच्ची, उनको ये वीडियो शेयर करना कि वो CET की पहली परीक्षा देने जा रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड की। कितनी खुशी की बात है कि भाई साहब पंख निकले नहीं, उससे पहले पहले वो CET का पेपर दे रहे हैं। तो 12वीं में आ चुके और 18 साल एज हो चुकी है तो ही दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। गुरुजी 18 साल तो उनकी उम्र होती नहीं, वैसे भी उनके चुनु मुनु के मम्मी पापा है वो एज ज्यादा ही लिखाते हैं, कम लिखाते हैं, काफी कम, है ना। 12वीं में आजकल कितने वर्ष की उम्र के बच्चे आ रहे हैं, 15-16 वाले। आयु का यहां पर लिखा हुआ है, एज में भी छूट दी गई है काफी हद तक। 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की एज हो जानी चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं हो। जनरल वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है। SC ST वर्ग की जो है निवासी उनको 5 साल, और SC ST वर्ग की महिलाएं हैं तो EWS वगैरह उनके 10 साल की छूट है, वो 50 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। भाई साहब 50 साल की उम्र में CET पास करना, उस व्यक्ति को पूछो जिसके कोई साधन नहीं हो कमाने का, तो उसको भी नौकरी का अच्छा मौका दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रवेश पत्र वगैरह आपको 4 महीने बाद मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए और OTR को फिल कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 100 रुपये लगेंगे, अच्छा आपत्ति वाले शुल्क के लिए। ये तो आप ई-मित्र पे जाइए, सारी बातें हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ छूटा तो नहीं, देख लूं मैं, कुछ भी नहीं छूटा। धन्यवाद। ये है एग्जाम की प्रोसेस, जो बड़े चेंजेस इन्होंने किए हैं। 120 क्वेश्चन, 240 अंक। थैंक यू, धन्यवाद।
और ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूं, फटाफट जाओ अपना बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो 8955982723 पर, या इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, सीट ही निकलवाऊंगा सारे बच्चों की, क्योंकि आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे इस साल। मुझे बहुत खुशी होगी, आप पढ़ना शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद। फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, ग्रेजुएशन वाला भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी। थैंक यू, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछना जरूर, है ना।